अब अगली बात, रेफर गाइस, थर्ड फ्लिप फ्लॉप में ये क्लॉक की तरह काम करेगा। मैंडेटरी फॉर एवरीवन, कुछ चीजें मैंडेटरी होती है ना, जिसका जवाब हर किसी को देना होता है, तो हर कोई जवाब देगा भाई। क्या आप सीख पाए हमसे? चलिए परफेक्ट, सभी लोग यस मैम कह रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यस मैम नाउ आई लाइक डिजिटल मोर। बड़े एनालॉग पढ़ेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज भी पसंद करने की है ना, उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो अच्छा नहीं लगे, सब पसंद आने वाला है, डोंट वरी। कमिंग टू द डाउट जो स्वास्थ्य ने ग्रुप में पूछा है उसके बारे में, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और समझना, कोशिश करना समझने की, अगर समझ पाओ तो। मैंने वैसे तो कल की क्लास में मेंशन किया था, पर तुम मेरी बात सुनते थोड़ा कम हो। सभी लोग यस मैम आप कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना देते हो। आप बाइनरी अपना सा लगता है, अरे ये तो अपना सा लगता है। चल परफेक्ट, बाइनरी अपना सा लगता है, ये एक अच्छी लाइन सुनने को मिली मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अप काउंटर है, मैंने मेंशन पिछली क्लास में भी किया था, पर शायद सुनने में थोड़ी कटौती हो गई होगी या मेरे बोलने में थोड़ी कमी रह गई होगी। मैम सिलेबस में भी चेंज हुआ है क्या? सिलेबस में हाँ, बट हमें चेंज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। मैं जब एनालॉग शुरू करूंगी तब डेडिकेटली डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं अबाउट द सिलेबस, तो उन सिलेबस के चेंजेस के बारे में बात कर लेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या नहीं हुए। ठीक है, ओके। तो भाई अगर मेरे पास अप काउंटर रहता है तो इनिशियल डेटा जो होता है ना, इनिशियली हम कहते हैं 000 पड़ा है, फिर 001 हुआ, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स का रहता है ना। हम यहीं से काउंट करना भी शुरू करते हैं कि कितनी डिफरेंट स्टेट जनरेट हुई आफ्टर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स, कितनी स्टेट जनरेट हुई इसके बारे में बात करते हैं, ना कि टोटल स्टेट्स के बारे में। इस स्टेट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, जो ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है 001 प्रेजेंट है, उसको कभी भी हम स्टेट में काउंट नहीं करते। 000 को स्टेट में तब काउंट किया जाता है जब घूम के जब 000 जनरेट होता है तब काउंट किया जाता है। रैंडम काउंट नहीं किया जाता कि इनिशियली ये पड़ा हुआ है तो इसको भी काउंट कर लो, ऐसा नहीं करते हम लोग कभी भी, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ मेरे पास 010, ऐसे करते करते तुम 111 पर पहुंच जाओगे और फिर उसके बाद 000 पे पहुंचोगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 7 पे पहुंचोगे, 8 क्लॉक पल्स का डेटा होगा आपका, है ना। ये 8 क्लॉक पल्स का डेटा होगा। रिमाइंड यू कि हम इसे तो भूल जाओ, ये तो हमारा कंसीडरेबल ही नहीं है। हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, दो ये कलर सिनेरियोस के बाद रिपीट होगे, तुम फिर से यहाँ पे पहुंचोगे, फिर से रिपीट होके पहुंचोगे, ये साइकिल तुम्हारी चलती है। सिमिलरली फॉर डाउन काउंटर आल्सो, डाउन काउंटर के लिए तुम्हारे पास क्या रहता है? अगर इनिशियल डेटा ये पड़ा हुआ है तो ये मेरा इनिशियल डेटा है ना, इसको हम काउंट ही नहीं करते। देन वी विल बी गोइंग टू दिस 110, है ना, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स का डेटा है। इसी तरह से जाते जाते तुम जाओगे 001 पे पहुंच जाओगे। ये आपकी कौन सी क्लॉक पल्स होगी? ये फर्स्ट है तो ये 7th होगी, है ना। इसके बाद तुम आओगे 000 पे। अब 000 के बाद तुम वापस यहाँ पर आओगे, यहाँ पे पहुंचोगे वापस, तो ये मेरे पास 8 क्लॉक पल्स का डेटा है। तो अगेन जो इनिशियली पड़ा हुआ है उसे हम कंसीडर नहीं करते, रिमूव दिस पोर्शन। मेरी शुरुआत ही यहाँ से होती है, शुरुआत यहाँ से होती है, और अगर शुरुआत यहाँ से होती है तो बेसिकली यहाँ चलते चलते तुम 110 पे आओगे, 101 पे आओगे। अगर इसका मोड 5 है तो इसका मोड 3 होगा, ये 000 हो जाएगा, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, 000 आते ही फिर ये वापस यहाँ पर घूमेगा, है ना। तो तीन डिफरेंट स्टेट जनरेट कर पाएगा, दैट मींस ये मोड 3 काउंटर बनेगा आपका, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी 101 नहीं है, तीसरी 101 नहीं है, तीसरी 000 है हमारे पास। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इनिशियल डेटा इज नॉट कंसीडर्ड एनीवेयर, उसको हम स्टेट्स में काउंट नहीं करते। स्टेट्स में वो डेटा काउंट होता है जो क्लॉक पल्स के बाद आया है। हमेशा एक बार स्विचिंग इनपुट से आउटपुट में जाना चाहिए, पहले क्या पड़ा हुआ है, 101 पड़ा हुआ है, 110 पड़ा हुआ है, 100 पड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। परफेक्ट है, आगे बढ़े आज की क्लास के साथ। पिछली क्लास की थोड़ा सा और रिकैप दूं मैं तुम लोगों को, तो मैंने कुछ और अच्छी बातें करवाई थी। वो क्या करवाई थी कि भाई हमने डिस्कस किया था एसिंक्रोनस काउंटर। एक रिकैप लो क्योंकि कल की क्लास, लास्ट क्लास थोड़ी भारी थी तुम्हारे लिए। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर वो होता है जिसमें पहले फ्लिप फ्लॉप पर तो क्लॉक अप्लाई की जाती है ना, इसमें तो क्लॉक अप्लाई करते हैं। अब इसकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में यानी कि सेकंड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की तरह काम करेगी, है ना। इसकी जो आउटपुट है वो उसे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में थर्ड में यानी कि क्लॉक की तरह काम करेगी। परफेक्ट। अब अगेन प्रायोरिटी तो इसी बेसिस पर डिसाइड हो जाती है कि भाई इसमें डायरेक्ट क्लॉक अप्लाई की गई है तो इसकी आउटपुट क्यू नोट होगी, जो आपको सबसे आसानी से मिल जाती है, उसको जनरली एलएसबी कहा जाता है। ये उसकी मेहनत के बाद, ये उसकी और मेहनत के बाद यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा, यहाँ से डेटा फिर यहाँ जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी आउटपुट नहीं आएगी अगले का ट्रांजिशन डिसाइड नहीं होगा। एक की आउटपुट नहीं तो अगले की आउटपुट नहीं आ सकती, क्योंकि क्लॉक ही तो मैटर करती है। क्लॉक ही तो बटन दबाती है कि चलो आप चले जाओ तुम इनपुट से आउटपुट में। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो डेटा प्रोपेगेशन नहीं होगा आपके पास, और डेटा प्रोपेगेशन नहीं होगा तो आपको आउटपुट भी नजर नहीं आएगी। और इसका मतलब ये है कि भाई इसकी स्विचिंग के बाद इसकी स्विचिंग होगी, फिर इसकी स्विचिंग होगी। इसी वजह से इस काउंटर को आप रिपल काउंटर भी रेफर करते हैं, रिपल काउंटर, रिपल सर्किट, व्हाटएवर यू रेफर इट एज। थर्ड फ्लिप फ्लॉप में ये क्लॉक की तरह काम करेगा और इसकी आउटपुट Q2 रहती है, व्हिच इज एमएसबी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ये क्लॉक अप्लाई की गई है आउटपुट दो हो सकती है, या तो Q या फिर Q बार, दोनों में से कोई भी आउटपुट हो सकती है। जो ये क्लॉक अप्लाई हुई है इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो तुम राइजिंग एज बना लो,
या तो फॉलिंग एज बना लो, है ना। जब से जेके फ्लिप फ्लॉप की प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन का पता चला है, तब से तुमने रियलाइज किया हो या नहीं किया हो, मैं फिर भी रिमाइंड करा देती हूँ, हमने हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिगरिंग एज ट्रिगरिंग कंसीडर की है, लेवल ट्रिगरिंग हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं सिंस द टाइम जेके फ्लिप फ्लॉप की रेस अराउंड कंडीशन डिस्कस की है। उससे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप में डी में हम लोग लेवल ट्रिगरिंग इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जब से जेके की रेस अराउंड कंडीशन का पता चला है, तब से हम सिर्फ और सिर्फ एज ट्रिगरिंग इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे हमने शिफ्ट रजिस्टर किया हो, चाहे हमने काउंटर किया हो, दोनों ही केसेस में हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है एज ट्रिगरिंग की। तो एज ट्रिगरिंग में या तो तुम राइजिंग कर सकते हो या फिर फॉलिंग कर सकते हो। अब हर किसी की दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसको आप इस तरह से जोड़ोगे या इस तरह से जोड़ोगे। अगर तुमने इस तरह से, ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन ये है, क्यों राइजिंग मतलब तुम बात कर रहे हो डाउन काउंटर के बारे में, ये मेरे पास कैसा है अप काउंटर। दूसरी पॉसिबिलिटीज है क्यू बार को तुम जोड़ो, क्यू बार को तुम फॉलिंग की तरह भी जोड़ सकते हो, क्यू बार को तुम राइजिंग की तरह भी जोड़ सकते हो। क्यू बार फॉलिंग मतलब तुम डाउन काउंटर बना रहे हो, यहाँ पर तुम अप काउंटर बना रहे हो। तो बस ध्यान रखना कुछ स्पेशल बातों का, तो आपके लिए सवाल करना थोड़ा ज्यादा आसान हो पाएगा। जैसे मैंने अभी जो पेपर हुआ है उसका भी सवाल करा था जेके फ्लिप फ्लॉप का तुम लोगों को, कि भाई उसमें खेली सिर्फ इस बात का कि तुम ये आइडेंटिफाई कर लो किस तरह का काउंटर है। मोड ए काउंटर है तो कैसी स्टेट जनरेट करेंगे, अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। अप काउंटर है अगर तो तुम स्टेट सीधा सीधा लिख पा रहे हो, तुम्हें पल्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टेबल में डेटा लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है एसिंक्रोनस काउंटर है। अप काउंटर है तो ये कैसी कैसी स्टेट जनरेट करने वाला है ना, तो इससे चीजें थोड़ी ज्यादा आसान हो जाती हैं आपकी। क्या बातें क्लियर है? हाँ ना कुछ कहो। और अगर ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, इन एडिशन टू दिस हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, एसिंक्रोनस सर्किट को रिपल काउंटर तो कहते ही हैं, साथ ही साथ हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर दो तरह से हो सकता है। पहला, अगर आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी एफसी दी है तो 2 की पावर p, अगर फ्लिप फ्लॉप्स दी है कि p फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट किए हुए हैं, दीज आर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और इसी में अगर तुम लोगों को मोड दे दिया जाए तो हम मोड से भी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट बनता है, ये है मोड ऑफ द काउंटर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ में आई बात? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो मुझे। चलो परफेक्ट। अगर सब कुछ सही है तो ये एक सवाल है, दो इसके ऊपर लिखा हुआ मोड 3 है, तुम लोग वेरीफाई करके बताओगे मुझे क्या ये सच में मोड 3 काउंटर है या नहीं है ना। क्या करोगे तुम लोग? तुम स्टेट्स लिखोगे, सबसे पहले फिगर आउट करोगे कितने मोड का काउंटर है, कितने मोड का काउंटर है। अगर तुम्हें फ्लिप फ्लॉप्स दे रखी हो तो तुम्हें मोड निकालना आता है क्या? हाँ, हम निकाल सकते हैं। हम लोग 2 की पावर p से हमें मोड निकलता है जनरली, वो तो अलग बात है, टर्मिनेट करके निकल जाए तो ये 8 स्टेट प्रोड्यूस करने की कैपेबल है। पहली बात, तुम ये क्लियर सिग्नल थोड़ा जल्दी दे दोगे तो कम स्टेट प्रोड्यूस होगी, क्लियर सिग्नल थोड़ा लेट दोगे तो ज्यादा स्टेट प्रोड्यूस होगी। एज सिंपल एज दैट। कि मैक्सिमम स्टेट कितनी प्रोड्यूस हो सकती है? 2 की पावर 3 यानी कि 8 डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस करने की कैपेबल ये है। अब तुम कितनी चाहते हो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी है। अब मुझे बताओगे इस केस में ये क्या मोड 3 काउंटर है या नहीं है? वेरीफाई करेंगे सबसे पहले तो, कर दो शाबाश। मोड 7, लेट्स क्रॉस चेक। सबसे पहले मुझे बताओ ये कैसा काउंटर है? इट्स अप काउंटर और डाउन काउंटर। देखो Q को अप्लाई किया गया है एज फॉलिंग एज, Q इज अप्लाइड एज फॉलिंग एज। अगर फॉलिंग एज की तरह अप्लाई किया है तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है मेरे पास अप काउंटर का। मेंशन नहीं किया है मुझे, कुछ भी तो मेंशन नहीं किया है। अब आ रही है मैम, दिल्ली में प्रोटेस्ट में वीडियो टीचर्स भी दिख रहे हैं। फिलहाल काम कर ले थोड़ा सा। मोड 3 है, मोड 7 है, अप काउंटर है आपका। अप काउंटर के साथ साथ तो ये कैसी कैसी स्टेट जनरेट करेगा? 0 0 1। अगर मैं इनिशियल डेटा की बात करूं तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि मैं इनिशियली डेटा क्या है मेरे पास 0 0 0 फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो सिंस दिस इज अप काउंटर तो मेरे पास इस तरह से स्टेट्स आनी चाहिए, है ना, इस तरह से स्टेट्स आनी चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये क्या लगा हुआ है, ये जो भी कॉम्बिनेशन लगा हुआ है ये क्लियर सिग्नल भेजेगा और उसके बाद आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। अब ये क्या है मैम? एक नॉर गेट है, लेकिन नॉर गेट में कौन कौन गया है? नॉर गेट में हमारे पास देखो कौन गया है, यहाँ से Q2 प्लस, और कौन गया है भाई? बबल के साथ, बबल के साथ Q1, और कौन गया है? बबल के साथ ही Q0। ये मेरे पास इसकी आउटपुट है ना, और ये पूरे का बार, क्योंकि ये नॉर गेट है। अब ये मेरे पास क्या है? सिग्नल है, क्लियर सिग्नल की इन्फॉर्मेशन है। अगर क्लियर सिग्नल की इन्फॉर्मेशन है Q2 प्लस Q1 का बार प्लस Q0 का बार और पूरे का बार, इसका मतलब क्या है मैम? Q2 का बार डॉट Q1 का डबल बार डॉट Q0 का डबल बार। देखा जाए तो ये मेरे पास है Q2 का बार, Q1 और Q0। फॉर्म तो अगेन वैसी ही है। इसकी वैल्यू हाई कब होगी मैम? इसकी वैल्यू हाई कब होगी? क्योंकि तीनों एंड ऑपरेशन से बाउंडेड हैं, तो तीनों की वैल्यू हाई होगी तभी मेरे पास आउटपुट हाई हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात मैम, इनकी वैल्यू तो 1 ही चाहिए पर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट पर जाने के बाद मेरा क्लियर सिग्नल एक्टिवेट होगा। क्लियर सिग्नल एक्टिवेट होने के बाद जो भी स्टेट चल रही हो, जिस स्टेट पर एक्टिवेट हुआ वही स्टेट टर्मिनेट हो जाती है, सेम स्टेट टर्मिनेट हो जाती है। मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा कहां पर टर्मिनेशन होगा? जैसे ही मेरी थर्ड क्लॉक पल्स आई, उसमें मुझे सिस्टम को जनरेट करना था ये, लेकिन इस पे क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, और क्लियर सिग्नल जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये स्टेट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 0 0 0 में। द सिस्टम इज रीसेट नाउ। तो स्टेट कितनी जनरेट हुई? पहली स्टेट
दूसरी स्टेट, तीसरी ये हो सकती थी पर तीसरी ये स्टेट है, तो दिस इज बेसिकली अ मोड 3 काउंटर। तो एक बात तो तुम लोगों को समझ आई होगी कि नॉट नेसेसरी हमेशा यहाँ पे एंड गेट लगाओ, नॉट नेसेसरी यहाँ पर नॉर गेट लगाओ, कुछ भी लगा हो सकता है, बस आपको ऑपरेशन के बेसिस पर चेक करना है कब इसकी आउटपुट हाई होने वाली है। तो ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि यहाँ पर एंड गेट ही लगा हो, ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि यहाँ पे नॉर गेट ही लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है, बस समझना ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी तुम लोगों को ऐसा कहता है सवाल में, कभी कभी ऐसा कह देता है कि क्लियर इज लो एक्टिवेटेड, मतलब जब इस सिग्नल की वैल्यू जीरो होगी, जब इस सिग्नल की वैल्यू जीरो होगी तब मेरा क्लियर सिग्नल एक्टिवेट होगा, ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा कह दे तो आप क्या करोगे? अभी तो डायरेक्टली वी कैन चेक फ्रॉम क्लियर सिग्नल, एब्सोल्युटली क्लियर सिग्नल से सीधा सीधा पता चल जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस ऐसे मैंने लिखी है टाइम पास करने के लिए, है ना, ताकि तुम लोगों को, जिन लोगों को थोड़ी कम समझ में आ रही है उनको थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाए टाइम पास में। ओके, एक सेकंड। तो सीधा से चेक कर, कभी कभी तुम्हें कहता है कि भाई ये क्लियर ना मेरा लो पे एक्टिवेट होगा, मतलब इसकी वैल्यू जब जीरो होगी तब मेरा सिग्नल एक्टिवेट होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, है ना, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में सिग्नल थोड़ा अलग तरह से दिया होगा, उस पे अलग मैटर करेगा। अदरवाइज आप चेक कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। अदरवाइज चेक करने का तरीका ये हो सकता है, उस केस में मान लो मुझे ऐसा सिग्नल दे दिया, ऐसा कह दिया और मैं कह रही हूँ क्लियर एक्टिवेटेड, है ना, या फिर हम क्या देते हैं, ऐसा कह दिया मैंने, मैं चाहती हूँ इसकी आउटपुट जीरो है, मैं चाहती हूँ इसकी आउटपुट जीरो है। किस केस में इसकी आउटपुट जीरो आएगी मैम? इस केस में तो कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाए, कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाए तो मेरी आउटपुट जीरो हो जाएगी, है ना, कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाए तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली किस स्टेट पे होगी मैम? ये वाली वैल्यू जीरो अगर है, फिर ना केसेस चेक करने पड़ेंगे, फिर केसेस चेक करने पड़ेंगे, तो ये बहुत रेयरेस्ट केस है, केस चेक करने पड़ेंगे। इधर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, तो मैंने रैंडम लिखा है बट कोई कॉम्बिनेशन बना दिया, अगर ये जीरो है, इन दोनों की वैल्यू वन है ना, इन दोनों की वैल्यू वन है, दो ऐसा नहीं हो सकता, एक सेकंड रुको, है ना। इस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या होगा, ये तो हाई होगा, ये हाई होगा, मैं बस जनरेट करके देख रही हूँ, 0 1 0 के केस में ये लो हो जाए, है ना। ओके, क्लियर सिग्नल लो एक्टिवेटेड का मैं स्पेसिफिकली गेट देखती हूँ कि कौन सा गेट है। ओके, ठीक है, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। चलो मान लो क्लियर का ये सिग्नल है, क्लियर का ये सिग्नल है और क्लियर ना लो पे एक्टिवेट होगा। अब इन तीनों की वैल्यू प्लस 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 है, किसी एक की वैल्यू भी हाई हो जाएगी तभी सेम काम हो जाएगा हमारा, है ना। तीनों की वैल्यू लो कब होगी? तब जब तीनों की वैल्यू जीरो होगी, तभी मेरी आउटपुट क्या होगी? लो होने वाली है ना। इस पर्टिकुलर केस के लिए द आउटपुट विल बी लो इफ ऑल द आउटपुट्स आर लो, है ना, सारी की सारी इनपुट्स जो है वो कैसी हो? लो हो मेरे पास। कौन कौन सी? ये तीनों लो होनी चाहिए, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये वन होना चाहिए ताकि उसका बार करके जीरो हो जाए, ये जीरो होना चाहिए, तो इस पर जाकर मेरा क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, इस पर जाकर मेरा क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये लो एक्टिवेटेड देता है ना, तब ज्यादातर सिग्नल प्लस के फॉर्मेट में होता है, प्लस के फॉर्मेट में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये क्लियर का सिग्नल है, अगर ये क्लियर का सिग्नल है, अभी मैंने सेम चीज लिखी है, क्लियर का सिग्नल है, तो मैं क्या कह रही हूँ, Q2 Q1 का बार और Q0 का बार, 2A का बार, यानी कि Q2 का बार प्लस Q1 प्लस Q0। इन केसेस में आपका लो सिग्नल एक्टिवेटेड दिखाता है कि क्लियर कब एक्टिवेट होगा? जब आउटपुट की वैल्यू जीरो होगी। अब जीरो कब होगी मैम? इसकी वैल्यू तो वन रखनी पड़ेगी, तब ये जीरो होगा, तीनों की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 1 0 0 पे जाके आपका क्लियर सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत रेयरेस्ट केसेस में, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बहुत रेयरेस्ट केसेस में अगर तुम्हें कहे दे बाई चांस कि तुम्हें क्लियर सिग्नल लो पे एक्टिवेट करना है, तो लो पे एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी रहेगा, बीच में प्लस के ऑपरेशन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और फिर तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों की वैल्यू जीरो कब है। जैसे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि तीनों की वैल्यू कॉम्बिनेशन होकर हाई कब आ रही है, मतलब ये पूरा हाई कब जनरेट कर रहा है। इस केस में आप चेक करेंगे पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लो कब जनरेट कर रहा है ना, लो कब जनरेट कर रहा है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई तुम लोगों को या नहीं क्लियर हुई? ठीक है, परफेक्ट। एक सवाल है तुम्हारे लिए, वो सवाल करोगे तुम लोग जरा, चलो करो, शाबाश। गेट 2024 में पूछा गया है ये सवाल, है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मोड 75 काउंटर, ये बनाना है तुम्हें, है ना। अगर तुम्हें मोड 8 बनाने को कहे, सुना ध्यान से, तो तुम क्या कहते हो मैम? 3 फ्लिप फ्लॉप लगा लो, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे और ये मोड 8 है ना, 3 फ्लिप फ्लॉप लगाओगे। तुम्हें अगर कोई कहे कि मोड 10 बना दो, 10 बना दो, इससे तो तुम आखिरी स्टेज जनरेट कर पाओगे, तुम क्या करोगे मैम? हमने 2 की पावर 4 लगा देंगे, इससे 16 स्टेज जनरेट हो सकती है, उसमें से मोड बना लेंगे, उसका मोड 10 यूज कर लेंगे। तो बेसिकली हमेशा हम ज्यादा स्टेज जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें कम रिक्वायर्ड है तो कुछ क्लियर का सिग्नल हम मोड के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं, ताकि आपका क्लियर सिग्नल उनको काट दे जाके, है ना, ताकि क्लियर सिग्नल काटते जाके। तो अगर सीधा सीधा नंबर बनता तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं है कि भाई मोड 8 बनाना तो 2 की पावर 3 कर दो, मोड 16 बनाना है 2 की पावर 4 कर दो, लेकिन मोड 10 बनाना हो तो क्या करूं मैं? इससे तो 8 ही जनरेट होगी, बाकी की बची हुई 2 कौन जनरेट करेगा? तो मैम ऐसा कहते हैं 16 जनरेट कर लो, 10 के बाद आप क्लियर सिग्नल एक्टिवेट कर दो, 10 के बाद क्लियर सिग्नल एक्टिवेट कर दो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी होगी? दो, मुझे आंसर नहीं पता, बताओ सभी लोग। कितने लगाओगे भाई? कितने लगाओगे?
सभी कह रहे हैं 7 लगाएंगे, तो बेसिकली 75 जो है ये इन बिटवीन लाई करेगा 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7 के, तो वी विल रिकमेंड कि भाई आप इतने इस्तेमाल कर लो ताकि आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, 7 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है, डन है, यस मैम, ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ गेट, ये करेंगे अटेम्प्ट, इसको मैं थोड़ा सा दाएं बाएं कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को स्कोप मिल सके। कंसीडर अ 4 बिट काउंटर, काउंटर कह रहा है उसमें एसिंक्रोनस भी हो सकता है, सिंक्रोनस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी काउंटर हो सकता है ना, तो कंसीडर अ 4 बिट काउंटर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए गए हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग जे एंड के इनपुट टू लॉजिक हाई, देखो टी फ्लिप फ्लॉप बनाया है उसने, कहने का तरीका तो अलग है कि जे और के को दोनों को बांध दिया और उसको हाई कर दिया, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप बनाया है, जे की वैल्यू भी 1 के की वैल्यू भी 1, यानी कि आप टॉगल मोड में हो, ध्यान देना, यू आर इन टॉगल मोड एंड फीडिंग द क्यू आउटपुट टू द क्लॉक आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट, इसकी जो आउटपुट है वो क्लॉक अप्लाई की गई है, वो क्लॉक की तरह अप्लाई, यहां तो ट्रायंगल नहीं बनी हुई है बट देखते हैं कुछ कह रहा है, तो अगर क्लॉक इनपुट ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप, द इनपुट सिग्नल टू द काउंटर इज अ सीरीज ऑफ स्क्वायर पल्सेस एंड द चेंज ऑफ इट इज ट्रिगर्ड बाय फॉलिंग एज, यहां कह दिया है कि भाई यहां जो चेंज ऑफ स्टेट है ना, जो क्लॉक अप्लाई की गई है वो फॉलिंग एज की तरह अप्लाई की गई है, एक रूल तो मैंने सिखाया है गोल्डन के भी, अगर पहले में फॉलिंग एज की तरह है तो बाकी में बाय डिफॉल्ट फॉलिंग एज ही होगी, है ना, ये रूल मैंने सिखाया हुआ तुम लोगों को, पहले में फॉलिंग है तो हर चीज को समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं है जैसा मैं कह दूं वैसा ही छपा छपाया पेपर में आ जाए, कुछ अलग अलग तरीकों से बातें कही जाती है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ फॉलिंग एज, तो बाकी सभी में फॉलिंग एज, और अगर ये सिनेरियो है तो मेरे पास कैसा काउंटर क्यू इज अप्लाइड एज फॉलिंग, इसका मतलब मेरे पास कैसा काउंटर है, अप काउंटर है, पहली बात तो अप काउंटर है, तो एट टाइम t 0 द आउटपुट आर इन लॉजिक 0 स्टेट, ये सारे के सारे क्या है 0, है ना, टाइम t1 पे बताना है, अब टाइम t1 तक देख लो कितनी क्लॉक पल्सेस हैं, कहां पर स्टेट चेंज होगी ना, फॉलिंग एज पर, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 8 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करके उसके बाद तुम्हें डेटा बताना है कितना होगा, करो करो करो, शाबाश, कोई कह रहा है ऑप्शन सी, कोई बी भी कह रहा है, कोई सी भी कह रहा है, मामला थोड़ा गंभीर है, चलो कितनी क्लॉक पे सप्लाई करनी है 8, मुझे नहीं पता डायग्राम क्या है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, तो क्या है हम किस ऑर्डर में लिखते हैं, Q3 Q2 Q1 और Q0 के ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, Q3 Q2 Q1 और Q0 के ऑर्डर में लिखते हैं, इनिशियल डेटा मेरे पास कुछ है, क्या है इनिशियल डेटा, इनिशियल डेटा मैम 0 0 0 0 है, अब काउंटर करता जा रहा है और 8 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करनी है, तो क्या करेगा 0 0 0 1, फर्स्ट, सेकंड, बातों को सोच समझ के अप्लाई किया करो, रैंडम नहीं, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स, फिफ्थ क्लॉक पल्स, सेवेंथ क्लॉक पल्स पे आपका डेटा क्या होगा, 8 क्लॉक पल्स पे, कैसे सेवेंथ, 8 क्लॉक पल्स पे डेटा होगा ये, अब सवाल में जो ऑर्डर दिया है मेरे हिसाब से Q0 की वैल्यू है 0, Q1 की वैल्यू भी 0, Q2 की Q2 की वैल्यू भी 0 एंड Q1 की वैल्यू 1, अब इससे मैचिंग जो ऑप्शन है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन मुझे इससे मैचिंग जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट होगी, है ना, क्या है उससे मैचिंग ऑप्शन 0 0 0 1, लिखने का तरीका है ना, तो सवाल खुद भी तो लिखा है कहीं पर कि भाई यहाँ Q3 है, Q3 सबसे बाद में मिलेगा, तो मतलब ये MSB हुआ, है ना, ये MSB हुआ, MSB हुआ तो इसका मतलब ये स्टेट 0 0 है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को क्या करो, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा मैम, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या क्लियर है सभी को, हाँ ना का जवाब दो, क्या सभी को सभी बातें क्लियर हैं, ऑप्शन में खेल गया वो, यस, कुछ ना कुछ तो करेगा, मतलब देखो कहने के और करने के तरीके हैं सिंपली, वो कुछ ना कुछ ऐसा घुमाएगा जिससे तुम कंफ्यूज हो, तुम गलत आंसर दो, है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे सीधा सीधा दे दिया तुम सीधा सीधा जवाब देकर आ गए, इतना आसान थोड़ी है खेल, है ना, कहीं तो खेलना पड़ेगा उसे। अगली इंपॉर्टेंट बात, लेट्स टॉक अबाउट काउंटर के बारे में बात करते हैं अब, काउंटर की पढ़ रहे हैं कल से दो हम, कल की क्लास से कल भी हमने काउंटर पढ़ा था बट कल हमने एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ा था, देखा जाए तो अभी तक मैं दो तरह के सर्किट करवा पाई हूं आपको सीक्वेंशियल के केस में, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस काउंटर, तुम लोगों को लगता होगा ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बोलती हूं, पर हर बार जब भी मुझे कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है मैं हर बार ये बात बोलती हूं, तुम लोग शायद कहीं ना कहीं भूल जाते हो, मैं 50 बार बोलती हूं तब भी तुम्हें याद नहीं रहती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहना, जब भी आप सर्किट की बात करते हो एक सीक्वेंशियल सर्किट का हम जिक्र करते हैं
तो हमेशा हम बात करते हैं दो तरह के सर्किट की, पहला है एसिंक्रोनस और दूसरा तरह का सर्किट है मेरे पास सिंक्रोनस। सबसे पहले हमने सिंक्रोनस पढ़ा जिसमें हमने शिफ्ट रजिस्टर को पढ़ा, शिफ्ट रजिस्टर को पढ़ा, यहाँ पर हमने काउंटर को पढ़ा, एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ा। अब वापस बारी है यहाँ आने की, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस काउंटर, है ना। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनस काउंटर, है ना। वैसे तो शिफ्ट रजिस्टर जो है आपका वो सिंक्रोनस काउंटर ही है, शिफ्ट रजिस्टर के सर्किट में और सिंक्रोनस काउंटर के सर्किट में कोई भी फर्क नहीं है, बट हम दो स्पेशल टाइप के काउंटर पढ़ेंगे यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर में, एक तो रिंग काउंटर और एक जॉनसन काउंटर, जो शिफ्ट रजिस्टर से डायरेक्टली नहीं बनते हैं, उसमें कुछ एक पर्टिकुलर चीज होती है जो याद रखनी पड़ती है, उसी को हम जॉनसन काउंटर या फिर रिंग काउंटर कहते हैं। अदरवाइज रिंग काउंटर का सर्किट इज एक्जैक्टली सेम टू सेम ऑफ दैट, कि भाई आप काउंटर कह लो या शिफ्ट रजिस्टर कह लो, एक ही बात है, क्योंकि सिंक में चलने हैं सारे के सारे। सिंक में चलने का मतलब है हर किसी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक साइमल्टेनियसली अप्लाई की जाएगी, सब अपनी स्टेट एक साथ बदलने वाले, पहली बात सब अपनी स्टेट साथ बदलने वाले हैं। ऑल मतलब क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स साइमल्टेनियसली। जैसे शिफ्ट रजिस्टर में डेटा शिफ्टिंग करते थे, यहाँ भी शिफ्टिंग ही होगी, बस क्या होगा, क्लॉक आएगी डेटा शिफ्ट, क्लॉक आएगी डेटा शिफ्ट, शिफ्ट रजिस्टर ही है ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो, ठीक है। साइमल्टेनियसली अप्लाई की जाएगी। यहाँ पर आपको सीक्वेंस पता है, पहले की आउटपुट दूसरे की क्लॉक बनेगी, है ना, और इसमें आप क्लॉक बाहर से देते हो, सिर्फ एक में क्लॉक आप बाहर से देते हो, बाकी सब में इस तरह से चलता है। अगर इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर तुमने नोटिस किया हो, जब मैं शिफ्ट रजिस्टर पढ़ाती थी तो मैंने कहा था ज्यादातर हम डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करते हैं, नहीं कहे अगर नहीं लिखा है तो समझो कि डी फ्लिप फ्लॉप है ना, याद होगी शायद तुम्हें ये वाली बात। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर हम ज्यादातर डी फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करते हैं। इफ नॉट मेंशन्ड, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इफ नॉट मेंशन्ड तब का सिनेरियो है, अगर मेंशन कर रखा है तब तो जो कर रखा है भाई वही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो उस केस में आप डी फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट। दूसरा, इस केस में हम टी फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज है मैम, ये तो डिफरेंस अलग अलग बात है, यहाँ पर टी यहाँ पर टी सेम क्या है, सेम अप्लाई होता है मोड, मोड दोनों में सेम तरह से डिफाइन होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट जो एक सर्किट प्रोड्यूस करता है भाई उसका मोड कहलाता है ना, वो चाहे इसके केस में हो या इसके केस में हो, हम मोड एक जनरल केस कंसीडर करते हैं, मोड ऑफ अ काउंटर। डिफरेंट स्टेट कितनी प्रोड्यूस की, ये दोनों के केस में सेम रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, दिस इज सेम फॉर बोथ। यहाँ पर डी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर डी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर क्लॉक सब में एक साथ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लॉक एक की आउटपुट दूसरे में क्लॉक की तरह काम करेगी। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पर सिंस ये हमें आसानी से मिल जाता है तो इसकी आउटपुट को हम एलएसबी जनरली रिकमेंड करते हैं, फिर इसकी फिर जैसे और आगे चलेगी तो अगर Q3 है तो इसको हम एमएसबी कहते हैं। यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है, यहाँ पर अपनी मर्जी से वो ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब एक साथ अपनी स्टेट बदलने वाले हैं, तो पहले का बाद में थोड़ी मेहनत ज्यादा मेहनत कुछ है नहीं ऐसा, तो अपनी मर्जी से कहीं पर किसी को भी एलएसबी कहा जा सकता है, किसी को भी एमएसबी कहा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इस केस में किसी को भी एलएसबी कहा जा सकता है, किसी को भी एमएसबी कहा जा सकता है। यहाँ वाला सिनेरियो नहीं है कि भाई ये तो तुम्हें पहले स्टेज पर मिल गया, फिर तुमने दूसरी की बनाई, फिर तुमने तीसरी की बनाई, तब जाके तुम्हें इतनी मेहनत के बाद मिली, तुमने एमएसबी खाओ से। यहाँ पर तो सारे के सारे अपनी स्टेट एक साथ चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि थर्ड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को ही एमएसबी कहा जाएगा, किसी को भी एमएसबी कहा जा सकता है, किसी को भी एलएसबी कहा जा सकता है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस आप देखने वाले, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस देख ही लिया है तो अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। दो तरह के काउंटर हम पढ़ते हैं जनरली सिंक्रोनस काउंटर में। पहला पढ़ते हैं हम लोग रिंग काउंटर। लेट्स से मैंने दो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए, ठीक है, मैंने क्या किया, दो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए, और दो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करने में मैंने कहा कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मान लो मैंने कहा इसकी वैल्यू है Q1 व्हिच इज एमएसबी, ये है Q0 सॉरी Q1 का बार, ये भी डी है ना, Q0 और Q0 का बार। वैसे तो नाम में इंडिकेटिव है, यहाँ 0 लिखा है तो इसका मतलब ये एलएसबी है, 1 लिखा है तो मतलब ये एमएसबी आउट ऑफ 2, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्लॉक आप सब में सेम तरह से अप्लाई करोगे। मान लो मैंने क्लॉक अप्लाई कर दी, लेट्स से राइजिंग एज अप्लाई कर देती हूँ, क्या हुआ भाई इसको पता नहीं, अभी देखते हैं दोबारा शायद ऑन हो जाए। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो हमने क्या किया, क्लॉक अप्लाई कर दी, ठीक है, क्लॉक अप्लाई कर दी यहाँ पर। अब क्लॉक अप्लाई करने के बाद मैम इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाती है, यही तो करते हैं शिफ्ट रजिस्टर में भी, एक की आउटपुट अगले की इनपुट बन जाती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एलएसबी है, जैसा कि नाम दिखा रहा है, ये मेरे पास क्या है, एमएसबी है। रिंग काउंटर कैसे बनता है, रिंग काउंटर बनता है कि मैम यहाँ की आउटपुट उठाकर अगर आप यहाँ पर इन कर लो, यहाँ पर इन कर लो, बबल नहीं है ये नॉर्मल कनेक्शन है ना, मैं दोबारा से बना देती हूँ, बबल नहीं था नॉर्मल कनेक्शन। अगर इस तरह से तुम बना दो कि फाइनल आउटपुट को इनपुट में प्रोपिगेट कर दो, तो नोटिस करो ये रिंग के जैसा बन जाता है, दिस इज ओनली द रिंग काउंटर, है ना, ये एक स्पेशल केस है और इसको हम कहते हैं रिंग काउंटर, ठीक है। अब कुछ जरूरी बातें, अगर इनिशियल डाटा मेरे पास लेट्स से Q1 और Q0 लिख रही हूँ, इनिशियल डाटा मेरे पास 0 0 है, अगर मैंने रीसेट कर रखा है, इनिशियल सिग्नल मेरा रीसेट का है, या बोलूं कि मैंने सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लियर सिग्नल दे रखा है इनिशियली, तो भाई ये अगर मेरा जाएगा यहाँ पर तो डी की वैल्यू 0 रहेगी, है ना, फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो 0, शिफ्ट हुआ 0, अच्छा फिर से 0 0, ये तो 0 ही चलता रहेगा, ये तो 0 ही चलता रहेगा। मतलब ये एक ऐसा काउंटर जो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता, ये एक ऐसा काउंटर है जो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता, और ऐसे काउंटर को हम कहते हैं नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, ठीक है। ये क्या नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर नहीं। क्या करें बट मैम, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, एक बार 1 अप्लाई कर देते हैं, है ना, अप्लाइड वंस, सिर्फ एक बार 1 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अगर मैंने एक बार 1 अप्लाई कर दिया तो पहली क्लॉक पल्स जब आएगी तो मेरे पास 1 इन हो जाएगा और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब अगली क्लॉक पल्स आएगी
तब क्या होगा, तब भाई ये घूम कर आएगा, है ना, सिर्फ एक ही बार तो अप्लाई कर रहे हैं हम, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा अप्लाई करके रखा हुआ है, फिर ये घूम कर आएगा, यानी कि 0 गया, डी की वैल्यू है 0, मेरे पास दिस इज 0, दिस इज 1, अब मेरे पास ये आया घूम के डी की वैल्यू 1, ये मेरे पास थर्ड क्लॉक पल्स, तो दिस इज 1, दिस इज 0, फिर मेरे पास क्या आया मैम डी की वैल्यू 0 फोर्थ क्लॉक पल्स पे, यानी कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, मैम फिर घूम कर आया, डी की वैल्यू मैंने 1 अप्लाई कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया 1 0, तुम नोटिस कर रहे हो अगर, तो भाई ये कितने डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, देखो मैम ये कितने 0 0 स्टेट प्रोड्यूस वाली स्टेट नहीं है, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ये वाली स्टेट जो है ये हमारी प्रोड्यूस स्टेट है नहीं, तो इसको नहीं कहेंगे हम प्रोड्यूस स्टेट, पहली स्टेट क्या है ये, दूसरी स्टेट क्या है ये तो सेम रिपीटेड है, तो बेसिकली 2 स्टेट्स ही जनरेट की है इसने, है ना, तो ये कितने मोड का काउंटर है, 2 मोड का काउंटर है, मोड 2 काउंटर है, कैसा है मोड 2 काउंटर है, मैम कितने भी फ्लिप फ्लॉप लगा ली क्या हमेशा मोड 2 काउंटर रहेगा, नहीं, जितने फ्लिप फ्लॉप लगाओगे उतने ही मोड का काउंटर बनेगा, जैसे मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए थे मोड 2 का काउंटर बना, फॉर एग्जांपल मैं 3 फ्लिप फ्लॉप लगाती, लेट्स से 3 फ्लिप फ्लॉप लगाती, इफ वी यूज 3 फ्लिप फ्लॉप्स सेम असेंबली के साथ, सेम असेंबली मतलब इसके आगे एक और लगाया, इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया और वहां से फाइनल आउटपुट हम यहां प्रोपेगेट कर रहे हैं, है ना, सेम कंटिन्यूएशन अगर लगा रहे हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनिशियल डेटा मेरे पास क्या होगा Q2 Q1 Q0, दिस विल बी 0 0 0, अब पहली क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बार तो 1 देना पड़ेगा, तो 1 दे दिया 0 0, घूम के आया वापस से 0, ये सेकंड क्लॉक पल्स है तो 0 1 0, फिर घूम कर आया 0, थर्ड क्या हुआ 0 0 1, फिर घूम कर आया 1, फोर्थ क्लॉक पल्स पे मेरे पास क्या हो गया 1 0 0, अगर आप नोटिस फिर से कर पा रहे हो तो ये मेरे पास पहली स्टेट, दूसरी स्टेट एंड तीसरी स्टेट, ये 3 डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस कर पा रहा है, 3 डिफरेंट स्टेट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसका मतलब ये कैसा काउंटर है, मोड 3 काउंटर है, ये डिसाइड करता है कि कितना मोड होने वाला है, तो दिस इज योर मोड 3 काउंटर, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं फॉर रिंग काउंटर मोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड, जनरली हम मोड कैसे डिफाइन करते हैं 2 की पावर 3 से, है ना, जनरल केस में एसिंक्रोनस में तुमने देखा है, लेकिन स्पेशल केस व्हिच इज रिंग काउंटर के केस में आप जनरल केस नहीं लगाएंगे, वो 2 की पावर 3 कितनी स्टेट जनरेट करेगा, कैसा काउंटर अप है डाउन है, ये सभी मामला सिर्फ एसिंक्रोनस काउंटर में अप्लाई होता है, यहां वो अप्लाई नहीं होता, है ना, याद रखना इस बात को, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड, 2 यूज करोगे तो 2 मोड होगा, 3 यूज करोगे तो 3 मोड होगा, तो बेसिकली अगर तुम नोटिस कर पाओ पहली स्टेट दूसरी स्टेट, अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो तो इन्हीं के बीच में गाड़ी घूमती रहेगी, अगर आप यूज कर रहे हो 3 फ्लिप फ्लॉप तो पहली स्टेट ये बनती है मेरी, दूसरी स्टेट मेरी ये बनती है, तीसरी स्टेट मेरी बनती है 0 0 1, इन्हीं के बीच में आपकी घूमती रहेगी साइकिल, दो बहुत रफ डायग्राम बना है बट अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से ठीक है, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया या नहीं, खाना का जवाब दो, सभी लोग जवाब देंगे, परफेक्ट, चलो किसी को कुछ भी पूछना हो कुछ कहना हो तो हमेशा कह सकते हैं, कभी भी मतलब इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के तुम्हें वेट करना है, किसी का नहीं समझ में आ रहा हो तो किसी भी पॉइंट पे तुम बोल सकते हो कि मैम नहीं पता चला, ठीक है, अब अगली बात, एक तो स्पेशल काउंटर था रिंग काउंटर, देयर इज अनदर सिंक्रोनस काउंटर जिसको हम जॉनसन काउंटर कहते हैं, है ना, जिसको हम जॉनसन काउंटर कहते हैं, इसी काउंटर का एक और बहुत सुंदर सा नाम है दैट इज ट्विस्टेड रिंग काउंटर, क्या है ट्विस्टेड रिंग काउंटर, लेट्स मेक अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर नाउ, दोबारा से प्लान करते हैं, वही पहले 2 फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं फिर जनरलाइज कर लेंगे उसे, है ना, समझना आसान रहता है ना, इसलिए पहला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, कौन से यूज करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे विदाउट एनी सेइंग, ये मेरे पास लेट्स से एमएसबी है, ये मेरे पास लेट्स से एलएसबी है, इसकी आउटपुट को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, एंड ये मेरे पास क्यू नॉट का बार है, क्लॉक हम दोनों में एक साथ अप्लाई करेंगे, किसी भी तरह से राइजिंग और फॉलिंग एज इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, रिंग बनाने के लिए तो हम यहां से यहां जोड़ देते थे, इस रिंग को ट्विस्ट कर दिया, इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया कि यहां कनेक्शन नहीं करेंगे, हम कनेक्शन यहां से करेंगे, तो दिस इज द कनेक्शन कि भाई अगर ट्विस्ट कर दे, है ना, यूजुअली रिंग के लिए तो ऐसा रिंग बनता है, हमने क्या किया भाई यहां से नहीं यहां से घुमाएंगे, नीचे से घुमाएंगे, तो ट्विस्टेड रिंग काउंटर बनाएंगे, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास क्या मुझे बाहर से देने की जरूरत है, कुछ देखते हैं, लेट्स सी, मेरे पास इनिशियल डेटा क्या है Q1 Q0 0 0, लेकिन हम Q0 का बार अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो हम 1 दे रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कितना दे रहे हो, तो 1 दे रहे हो, तो बाहर से देने की जरूरत नहीं है, ये 0 है तो ये 1 होगा मेरे पास, तो 1 चला जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, तो बेसिकली ट्विस्टेड रिंग काउंटर पहली बात इट्स अ सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, है ना, क्या है ये सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर है ये, ठीक है, तो मैंने 1 दे दिया, फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे आएगी तो ये 1 यहां पहुंच जाएगा, 0 यहां पहुंच जाएगा, अगली क्लॉक पल्स आएगी फिर से 1 जाएगा, 1 क्यों जाएगा, Q0 0 है तो Q1 का बाहर जा, Q0 का बाहर जा रहा है, शिफ्टिंग तो हमने बहुत किया, शिफ्ट रजिस्टर है ना, अलग-अलग तरह से पॉसिबिलिटी कंसीडर करके हमने काफी सारे शिफ्ट रजिस्टर कंसीडर किया, यहां पर तो सिंपली Q0 का बाहर ही है तो वो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 1 1 मैम फिर से क्या हुआ, अब 0 जाएगा, थर्ड क्या हुआ मेरे पास 0 शिफ्ट, मैम 0 जाएगा, ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स पे तो क्या आ गया मेरे पास 0 0, अब फिफ्थ पे क्या हो जाएगा 1 जाएगा, फिर से आप यहां पे पहुंच जाओगे, तो कितने डिफरेंट स्टेट ये जनरेट कर पाया, मैम पहली, मैम दूसरी, मैम तीसरी, मैम फोर्थ, ये तो इनिशियल था इसलिए कंसीडर नहीं किया था, है ना, ये तो इनिशियल था कंसीडर नहीं किया, कितने डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस कर पाया, मैम 2 फ्लिप फ्लॉप पे 4 स्टेट प्रोड्यूस कर पाया, तो पहली बात तो ये मोड 4 काउंटर है ना, बैक ऑफ द स्टोरी हमने 2 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए, क्या बात समझ में आई यहां तक, अब अगर 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करें तो हमारे पास जनरलाइजेशन के लिए देख लेते हैं, इससे अगर जनरलाइज करेंगे तो हम कह रहे हैं कि 2n रहता चाहिए मोड, लेकिन क्या ये जनरलाइजेशन बाकी के स्टेट्स पर भी अप्लाई होता है, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करनी है या 4 इस्तेमाल करनी है, क्या जनरलाइजेशन वहां भी अप्लाई होता है, तो लेट्स जस्ट क्रॉस चेक दैट आल्सो, मैम Q2 Q1 Q0 इनिशियली हमने माना कि तीनों की वैल्यू 0 है, क्या आया 1, जब पहली क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास 1 शिफ्ट शिफ्ट, फिर से क्या आया मैम 1 शिफ्ट शिफ्ट, फिर से क्या आया मैम 1 शिफ्ट शिफ्ट, अब क्या आया मैम 0 शिफ्ट
और शिफ्ट। अब क्या है मैम, जीरो, शिफ्ट शिफ्ट। अब क्या है मैम, जीरो। अब क्या है मैम, वन, जीरो जीरो। ध्यान दो, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड दिस इज द रिपीटेशन फर्स्ट की जैसी है। देखो ये फर्स्ट की जैसी है ना, दिस इज सेम एज फर्स्ट। तो ये दोनों कैसी सेम है। कितनी डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस कर पाया ये, 6 डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस कर पाया। यानी कि ये कैसा काउंटर है, मोड 6 काउंटर। किसी कोई शिफ्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूं शिफ्टिंग वाला काम, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को मुझे बता देना, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं वो भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। कंसीडर कि हम काफी सारे डेटा शिफ्टिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं शिफ्टिंग पे उतना ध्यान नहीं दे रही। पॉइंट अब कुछ और समझाने का है कि भाई अगर ऐसा दे रखा हो तो ऐसी चीजें, इनसे पेपर में सवाल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे एसिंक्रोनस में हमें आइडेंटिफाई करना आ जाए अप काउंटर या डाउन काउंटर, तो हमें हर स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, पल्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से काम बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली ये पता करने से भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो मोड 6 काउंटर हमारे पास ही है। जनरलाइजेशन करने के लिए अगर हमने 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे तो मोड 4 बना, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किए हैं तो मोड 6 बना है, अगर n फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे तो मोड 2n काउंटर बनेगा, है ना, मोड 2n काउंटर बनेगा। अगर 4 इस्तेमाल करोगे तो मोड 8 काउंटर बनेगा। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। क्या यहाँ तक की सब बातें तुम लोगों को समझ आई है, हाँ ना, बोलो भाई, क्या यहाँ तक की सभी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं। तो टेकअवेज क्या है, टेकअवेज मैम ये है कि अगर रिंग काउंटर हो, n फ्लिप फ्लॉप यूज किए हो, तो आप बना रहे हैं क्या, मोड n काउंटर। वेयर एज अगर ट्विस्टेड रिंग काउंटर हो, ठीक है, n फ्लिप फ्लॉप यूज किए हो, तो आप बना रहे हो मोड 2n काउंटर। ठीक है, स्टेट का सीक्वेंस याद करना मतलब थोड़ा मुश्किल है कि 100 110 111 स्टेट का सीक्वेंस याद करना मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट का सीक्वेंस याद कर लो, वो तो जैसा आना है वैसा आएगा ही, बस तुम इतना ध्यान रख सकते हो कि ये मोड 8 काउंटर है। क्या सभी को क्लियर है, हाँ ना, परफेक्ट, सभी को क्लियर है। तो एक लास्ट सवाल है आज की क्लास में, हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मुझे बताओगे सबसे पहले तो ये कैसा काउंटर है ना, व्हाट काइंड ऑफ काउंटर इज दिस, सबसे पहले जवाब देंगे। और हर एक डिटेल, क्या सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, अगर सिंक्रोनस है तो किस तरह का है और कितने मोड का बनेगा, क्या आउटपुट आएगी, मैं बोल दूंगी इस सवाल के लिए, और समय मैक्सिमम तुम लोगों के लिए। करो इसको, कर दो फटाफट। मैक्सिमम समय देने का मतलब ये है क्योंकि एक ही सवाल है ये, और इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो समझो और करो। टाइमर भी खत्म हो गया है और तुम लोगों का ट्विस्टेड रिंग काउंटर है, सभी लोगों को पता चला रिंग को ट्विस्ट किया गया है। सिंक्रोनस काउंटर है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर है ना, सिंक्रोनस ट्विस्टेड रिंग। अब इस सवाल को तुम्हें बस फिगर आउट करना है कि ट्विस्टेड रिंग काउंटर है, और एक बात और याद रखनी है, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं मैम, 4, तो मोड 2 into 4 यानी कि मोड 8 काउंटर है, यानी कि ये 8 डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या कहा है इसने, द बाइनरी नंबर गिवन बाय द स्ट्रिंग q3 q2 q1 q0 चेंजेस फॉर एवरी क्लॉक पल्स दैट इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट, है ना, हर क्लॉक पे चेंज होगा आपका। इफ द आउटपुट इनिशियलाइज एज 0000 से शुरुआत होगी, देन द कोरेस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर दैट रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब डेटा रिपीट करना चाहिए। रिपीट करने का मतलब क्या है, रिपीट करने का मतलब वो सेम स्टेट को दोबारा जनरेट करेगा। तो यूनिक स्टेट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 8 यूनिक स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बाद वो डेटा रिपीट करेगा। अगर अच्छा इसके बाद डेटा रिपीट होगा, फॉर एग्जांपल इसके बाद डेटा रिपीट हुआ 3 2 1 0, इसने कितने डिफरेंट स्टेट प्रोड्यूस किया। अच्छा अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि 3 2 1 0 क्यों लिखा है, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा, उसने कहा भी है ना डेसिमल इक्विवेलेंट, तो 3 2 1 0 ऐसे रिपीट होगा, कितने डिफरेंट स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 डिफरेंट स्टेट, इसके बाद फिर से रिपीटेशन होगी, तो कितने डिफरेंट स्टेट, 1 2 3 4 5 6, ये तो मोड 6 काउंटर है, बट हम मोड 6 काउंटर नहीं बना रहे। ठीक है, देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7, ये है मोड 7 काउंटर। लास्टली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, मोड 8 काउंटर।
अगर तुम्हें नहीं आए, कुछ भी नहीं आता है, मतलब फॉर कोई ऐसा बच्चा है जिसने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ लिया, काउंटर नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल, है ना, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ लिया, काउंटर नहीं पढ़ा, लेट्स से, तो भी समस्या बहुत खास नहीं है, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर और सिंक्रोनस काउंटर सेम तरह की बातें करते हैं। तो तुम क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे किस तरह से, मैम Q3 Q2 Q1 Q0, या फिर इसी सीक्वेंस में लिखो और बाद में उस पूरे का सीक्वेंस बदल दो, क्योंकि तुम्हें आंसर के सीक्वेंस में देना, इस सीक्वेंस में आंसर देना, है ना, इस सीक्वेंस में आंसर देना। मैम मुझे नहीं आता कुछ भी, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या करती, Q3 Q2 Q1 Q0। एक बात याद रखना, डेटा कहां से इन हो रहा है, देखो इधर से इन हो रहा है, इधर से इन हो रहा है ना, Q0 की तरफ से इन हो रहा है, तो इधर से डेटा घूम के इधर जाएगा। मैम ट्विस्टेड रिंग काउंटर है, ठीक है, इनिशियली डेटा क्या है, ये है, अब ट्विस्टेड रिंग काउंटर है तो क्या इन होगा मैम, 1 इन होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है मैम, 1 ही है, ठीक है, फिर से क्या होगा मेरे पास, 1 इन होगा, 1, क्या है डेसिमल इक्विवेलेंट 3, जब तक 0 रहेगा तब तक 1 इन होता रहेगा। फिर से थर्ड क्लॉक पल्स आई, क्या है ये मैम, ये तो 7 है, क्या हमारा डेटा मैच कर रहा है, 1 3 7, पहला ऑप्शन तो रूल आउट हो चुका था। अब 7 के बाद क्या आता है, 15 आता है या 14 आता है, ये चेक कर लो, क्या होगा मैम, नेक्स्ट 0 है तो 1 इन होगा, 1 1 1 1, ये हुआ 15। अब ये 1 है तो Q0 का बाहर जाना है, Q3 का बाहर जाना है बेसिकली, तो मेरे पास 0 इन होगा, क्या है ये, दिस इज योर 14। बस इसके बाद तो तुम डेटा निकाल ही सकते हो। क्या करेक्ट आंसर होगा, मुझे नहीं याद रही अगर कुछ बातें, तो समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन सवाल तब भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हें ये बात याद आ जाती है तो ये सवाल कुछ सेकंड्स का है बस, है ना, बस ये फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये सवाल सिर्फ मैम डाउट कैसे मतलब डाउट कैसे मैम, इसमें पेन जरूरत नहीं पड़ी आफ्टर नोइंग द मोड, हाँ एब्सोल्युटली, इसलिए हम कहते हैं कुछ बातें तुम्हें याद रही तो ऑब्वियसली उसके बाद अपने आप होपफुली तुम्हें अब स्टेट में समझ आ गई होगी, है ना। देखो नहीं याद है कोई बात नहीं, ये क्या है मैम, अरे भाई पेन का कलर चेंज करना था, Q3 का बार, Q3 का बार, Q3 का बार, Q3 का बार, इस केस में क्या था 0, तो Q3 का बार 1 इन हुआ, 0 1 इन हुआ, 0 1 इन हुआ, 0 1 इन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस बना। मैम मेरा ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट इसलिए हो गया था क्योंकि तुमने लिखा इस तरह से, तुमने इस तरह से लिखा है, इसलिए ऑपोजिट हो गया। मेक श्योर ये ध्यान जरूर रखो कि किस सीक्वेंस में डेटा पूछा गया है, एक बात, किस सीक्वेंस में डेटा पूछा गया है ये बहुत जरूरी है, कहां से डेटा इन हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है ना, दोनों चीजें याद रखेंगे तो आंसर बहुत क्लियर होगा आपके सामने। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें जो शॉर्टकट्स होते हैं, चीजें सिखाई जाती है ना एक एक करके आपको, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है, इससे ये समझ में आता है। वंस यू नो, जैसे कि किसी ने मेंशन किया कि भाई एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह का काउंटर है, क्या देने वाला है, तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, तुम दिमाग में एक बार बस सोचा अच्छा ये तो ऐसा काउंटर है, इसकी स्टेट इतनी होगी, तो तुम पहले ही बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन चूज करोगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज ही नहीं करोगे। क्या बात क्लियर है, हाँ ना कुछ कहो, जवाब दो जवाब, किसी को कुछ भी पूछना हो कहना हो तो प्लीज कह सकते हैं। ओके, अब कल और परसों की क्लास में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पूरा का पूरा डिजिटल रिवाइज करेंगे। मैम पोल का रिजल्ट रह गया, अच्छा कुछ ही बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी के बच्चे तो गलत जवाब दे रहे हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, और इतनी देर में जवाब दे रहे, पता चलने के बाद तुम लोगों को समय लगेगा 1 मिनट 26 सेकंड 2 मिनट 6 सेकंड, कितना कितना समय ले रहे हो तुम लोग जवाब देने में। सेम क्वेश्चन अभी भी आया था एग्जाम में ना, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, वो एसिंक्रोनस था, मैंने कल करवाया था ना क्वेश्चन आपको, वो एसिंक्रोनस का सवाल था कल, हाँ कल सैटरडे भी किया था ना, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने एसिंक्रोनस काउंटर किया था, है ना, उसमें किया था हमने वो क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आया था। इस तरह का पेपर इस तरह का नहीं आया था, मतलब वो सिंक्रोनस का केस नहीं था, दैट वाज द केस ऑफ एसिंक्रोनस, ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे, आज की क्लास के बाद शाम को जब तुम्हारी सारी क्लासेस ओवर हो जाए, डिजिटल को रिवाइज करोगे। कल और परसों की क्लास में हम 2 प्रैक्टिस सेशन लेने वाली हूं मैं, जिसमें हम सारे डिजिटल के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं सभी से, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्लासेस लाइव नहीं ले पाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सबके साथ होता रहता है, तो तुम कोशिश करो कि ले पाओ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगली दोनों क्लासेस में हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी तरह के जो भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। तुम सभी लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे, हमने आज किया है सिंक्रोनस काउंटर को, है ना, रिवाइज करके आना कल की क्लास के लिए। देखो जो रिसेंटली पढ़े हो रिवाइज, अगर तुम लोगों को लगता है एक दिन में हम सारा डिजिटल कैसे रिवाइज कर ले, जो टॉपिक तुमने रिसेंटली पढ़े हैं, है ना, रिसेंटली पढ़े हैं, जैसे आज पढ़ा है जो टॉपिक या सैटरडे में जो पढ़ा है टॉपिक, काउंटर्स को रिवाइज करने की जरूरत है, तुम्हें ताजा ताजा याद होंगे, है ना। रिवाइज वो टॉपिक करनी जो हमने इनिशियली पढ़े हैं, उन पे नजर मारने की जरूरत है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचा करो, थोड़ा चीजें फिक्स आउट करो कि भाई किस चीज में समय बच सकता है, उस बचाने के लिए ही काम करना है, और ये बचाने का तरीका ही सीएसएनएट का पेपर क्रैक करवाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल एट 12:30, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश तो रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, तभी पेपर की तैयारी कर पाएंगे इनफैक्ट, है ना। तो इसी के साथ